हेलो दोस्तों, लिटली टीवी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी है चतुर तोता और चालाक लोमड़ी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक चतुर तोता रहता था। उसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू बहुत अच्छा बोलता था और वह हमेशा सच बोलता था। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। मिट्ठू एक बड़े आम के पेड़ पर रहता था। वह दिन भर मीठे मीठे आम खाता और जंगल में उड़कर घूमता। लेकिन हर शाम को वह वापस अपने मालिक के पास लौट जाता। उसका मालिक एक बुजुर्ग किसान था जो बहुत दयालु और अच्छा इंसान था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वह हमेशा एक नया शिकार ढूंढने की कोशिश करती थी। एक दिन उसने देखा कि मिट्ठू बहुत मासूम और भोला है। लोमड़ी के मन में एक चालाकी भरी योजना आई। उसने सोचा, अगर मैं इस तोते को अपने पास बुला लूं, तो यह मेरी मदद कर सकता है और जब यह मेरी बात मानने लगेगा, तो मैं इसे खा जाऊंगी। अब लोमड़ी ने मिट्ठू को अपने जाल में फंसाने के लिए एक धूर्त चाल चली। एक दिन लोमड़ी ने आम के पेड़ के नीचे जाकर मिट्ठू से कहा, अरे वाह, तुम कितने सुंदर हो और तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है। अगर तुम जंगल के राजा होते तो कितना अच्छा होता। मिट्टू को अपने बारे में अच्छी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। वह खुश होकर बोला, अच्छा, सच में मेरी आवाज इतनी मीठी है। लोमड़ी ने फिर से मीठी मीठी बातें की। अरे हाँ, तुम्हारी आवाज तो इतनी अच्छी है कि अगर तुम जंगल में रहते तो सब जानवर तुम्हें राजा मान लेते। तुम एक छोटे से पिंजरे में क्यों रहते हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जंगल में राजा बना दूंगी। मिट्टू को लोमड़ी की बातों पर थोड़ा विश्वास हो गया। उसने सोचा, शायद यह सच कह रही है। मुझे जंगल में रहना चाहिए। मिट्टू अपने मालिक के पास गया और कहा, मालिक, मैं अब जंगल में रहना चाहता हूँ। वहाँ सब मेरी तारीफ करेंगे और मैं आजादी से उड़ सकूंगा। बुजुर्ग किसान ने मिट्टू से प्यार से कहा, बेटा, हर कोई जो तुम्हारी तारीफ करता है वह तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं होता। कुछ लोग चालाकी से मीठी बातें करते हैं ताकि वे तुमसे अपना काम निकाल सकें। लेकिन मिट्ठू ने किसान की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि वह खुद बहुत समझदार है और उसे पता है कि क्या सही है। अगले दिन मिट्ठू ने अपने पिंजरे का दरवाजा खोला और लोमड़ी के साथ जंगल में चला गया। पहले कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। लोमड़ी उसे बहुत अच्छा खाना देती, उसकी तारीफ करती और कहती, देखो, अब तुम आजाद हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कुछ ही दिनों में मिट्ठू को समस्या होने लगी। जंगल में उसे खाने के लिए अच्छे फल नहीं मिलते थे। रात को बहुत डरावनी आवाजें आती थी। बड़े शिकारी पक्षी उसे खाने की कोशिश करते थे। अब उसे अपने मालिक और अपने सुरक्षित घर की याद आने लगी। एक दिन जब मिट्टू भूखा और थका हुआ था, लोमड़ी ने सोचा, अब यह तोता कमजोर हो गया है, अब इसे खाना आसान होगा। लोमड़ी ने तोते से कहा, मिट्ठू, तुम बहुत कमजोर लग रहे हो। आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी।
मिट्ठू को अब समझ में आ गया कि लोमड़ी उसकी दोस्त नहीं है, बल्कि उसे धोखा दे रही थी। अब मिट्ठू को अपनी बुद्धिमानी से खुद को बचाना था। उसने जल्दी से एक तरकीब सोची। मिट्ठू ने झट से कहा, लोमड़ी बहन, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारे पास एक बात की कमी है। लोमड़ी चौंक गई। कमी? कैसी कमी? मिट्ठू बोला, तुम जंगल की सबसे चालाक जानवर हो, लेकिन तुमने कभी मेरी उड़ने की ताकत नहीं देखी। अगर तुम मेरे जैसे उड़ सकती तो जंगल की सबसे महान रानी बन जाती। लोमड़ी को लगा कि मिट्टू सच कह रहा है। उसने जल्दी से पूछा, तो क्या मैं उड़ना सीख सकती हूँ? मिट्टू ने हंसकर कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें एक जादुई मंत्र सिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी। जैसे ही लोमड़ी ने अपनी आंखें बंद की, मिट्टू तेजी से उड़ गया और वापस अपने मालिक के पास लौट आया। मिट्टू जैसे ही अपने पुराने आम के पेड़ के पास पहुंचा, उसने राहत की सांस ली। वह तुरंत अपने मालिक से माफी मांगने गया और कहा, मालिक, आपने सही कहा था। हर कोई जो मीठी बात करता है, वह सच्चा दोस्त नहीं होता। बुजुर्ग किसान ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा हुआ कि तुमने अपनी गलती समय पे समझ ली। उस दिन के बाद मिट्टू ने कभी चालाक लोगों की बातों पर भरोसा नहीं किया और हमेशा समझदारी से सोचकर फैसला लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर मीठी बात करने वाला सच्चा दोस्त नहीं होता। बुद्धिमानी से सोचना ही असली ताकत है और गलतियों से सीख लेना सबसे जरूरी होता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।